गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं। सार संग्रह भारतीय इतिहास संस्कृति का रुक्मणी प्रकाशन का 20,000 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संतलत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा शहर में। ऋग्वेद के दो तीर्थकर, ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अगस्त्यनेमी का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिक संप्रदाय के। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मयूर देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्त कालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य थे? बदायूं के प्रशासक थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। अमीर खुसरो की रचना फैजल उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवधान कल्पत्र ग्रंथ के रचनाकार हेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्पिक्कम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम का। गुप्त वंश का प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बेबीलोन। प्रवेश सन पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए, यह किस राजवंश का था? वाकाटक वंश का। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी किसके काल शासन काल में? अकबर। नचिकेता एवं यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोर उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा आता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी पुरोहित कहलाता था। किन पर मोहम्मद कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? 711 ईस्वी में। मायूनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। पंच सिद्धांतिका वृत्त संहिता वृहत जातक किसकी रचना है? बारामिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथ में मेनांडर को किस नाग से अभिभूत किया गया? मिलिंद। कला को किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी? गंधार। देव चंद्रगुप्त की रचना किसने की? विशाखा दत्त ने। अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के कथित रूप से आमंत्रित करने एवं सहायता देने के लिए शासक को देशद्रोही का संज्ञा दी। जयचंद को जो कि कन्नौज का शासक था, उसे देशद्रोही की संज्ञा दिया गया। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? गुलाम वंश का।
अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था? यह कहाँ संपन्न हुआ? कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने मुगल सम्राट घोषित किया किसे? शहरयार को। हिंदू के दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री हायान। बौद्ध ग्रंथ पर महाभाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया। किसने? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबुनी का वास्तविक नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अनंत बर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। जैन मतंबलियों किसे आम बोलचाल की भाषा में अपनाया? प्रकृत को। जैन मतावलियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्रकृत अर्धमगधी भाषा को। सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बनाने या होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? मगध का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र गुप्तचर को क्या कहा गया? गुड पुरुष कहा गया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? कन्नौज के जयचंद्र को। कोणार्क उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासन के संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम के संरक्षण में। नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संभाग को क्या कहा जाता है? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्रता के भावना की प्रेरणा किसने प्रदान की? माता जिजाबाई और गुरु रामदास। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद और पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनु स्मृति में। पाटलिपुत्र में घनानंद ने मगध के सिंहासन पर छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीता था? सिंध और पंजाब। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस मुगल के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राजा मेवाड़ सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कुंभ। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन? विलियम्स हॉकिंस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में
इस्तेमामरी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जिस तरह बंगाल बंदोबस्त था उसी तरह इस्तेमामरी बंदोबस्त का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी के किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगा स्थिनीज इंडिका से किस शासक ने उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल भारत की यात्रा करने वाला इम्बुक्ता किस देश का निवासी था? मोरक्को। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की वृषल या कुलीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख ए फिरोजशाही रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन नाम? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है? गुप्त कालीन मंदिर काल का। भागवत मत की उत्कृष्ट एवं प्राचीनतम व्याख्या भागवत गीता में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब हेमू। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। ब्रिटिश सरकार जेम्स एवं अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस की किस परियोजना से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित थे? थानेश्वर। तैमूरलंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के समय समाज में कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारत के शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश किस शासक के शासन काल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। नूरजहां की सत्य कला की महत्वपूर्ण कृति? जहांगीर का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर उसके विनाश का कारण बना? विष्णुगुप्त। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले वंश को क्या कहते हैं? दास वंश या गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का। 1549 ईस्वी जातक के मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म की कथाओं का। संदर्भ सभ्यता के एक स्थल को स्फूत कटीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सर्वाधिक किन देवों को संबोधित है? इंद्र एवं अग्नि को।
सांसारिक दुख से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को विवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धा अवस्था के पुत्र के संरक्षण में निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार। तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। अकबर के इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई? फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक को राज्याभिषेक 2 बार किया? औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ। चीनी बौद्ध यात्री हेन सांग और तापी की यात्रा की। लुकेशन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों का औपनिषद क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई। अस्तो में सदगमय कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। संपूर्ण वैदिक साहित्य 4 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणी वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इसे कलिचूरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कर्णदेव ने देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? भिल्लम पंचम ने। रामचंद्रम किसके आत्मसमर्पण किया था? मल्लिक कपूर। द्वार समुद्र के होयसल वंश की राजधानी विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लभ तृतीय। कदम वंश की स्थापना किसने की? मयूर शर्मन प्रथम। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? वनवासी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। किस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? औदंतपुरी विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने किस उत्तर पथ स्वामी को उपाधि से संबंधित किया? गुजरात कवि सोरेठल। औदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? देवपाल ने। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने गढ़ में। इसकी राजधानी क्या थी? नदिया लखनौती। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेख धोई एवं ब्राह्मण सर्व के लेखक हलायुध किसकी राजसभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। कश्मीर में काकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना किसने की? 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन ने। उत्पल वंश के संस्थापक अंतिम वर्मन। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।